हेलो दोस्तों, हम लोग डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकाल रहे थे। हमने 8 सम लिया था, उनमें से हमने काफ़ी बना लिया। अभी 7 नंबर बनाते हैं। 7 नंबर का देखिए कैसे बनाएंगे। लेट y इक्वल टू साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स। ये है। इसको हम यदि इसको u भी मान के करें, u इसको भी डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी, यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी एक्स के फंक्शन है, उससे भी होगा। इससे अच्छा कि हम इसको थोड़ा दूसरे रूप में कन्वर्ट करके करेंगे तो बहुत ईजी होगा। जैसे देखिए, दो तरह से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। एक तरह से हम इसको u भी मानेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स साइन एम एक्स इंटू कॉस एम एक्स। इसको u इसको v मानेंगे तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, डी वाई बाई डी एक्स यू वी इक्वल टू v इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ v। ये देते हैं तो यहाँ क्या होगा देखिए, इसको v मानते हैं, इसको u मानते हैं, तो v cos एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन एम एक्स प्लस साइन एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉस एन एक्स। अभी इसको करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कॉस एन एक्स तो ऐसे रहा। इसको करेंगे तो इसको चेन उसमें करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एम एक्स इंटू साइन एम एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एम एक्स। इस पार्ट का हुआ, ये चेन रिएक्शन, चेन रूल फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक्स की जगह एम एक्स है, प्लस यहाँ साइन एम एक्स। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स डी एन एक्स, तभी हम फॉर्मूला पुट कर पाएंगे कॉस एन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स। अब तोड़ते हैं तो क्या आएगा, कॉस एन एक्स, इसका क्या होगा कॉस एम एक्स, इसका एम होगा प्लस साइन एम एक्स, ये माइनस साइन एन एक्स डॉट एन, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस एम एक्स वाले को पहले लिखता हूँ कॉस एन एक्स, ये एम को यहाँ लिखता हूँ मैं, एम इंटू इतना, ये माइनस इंटू में तो ये माइनस साइन एम एक्स इंटू साइन एम एक्स। उससे पहले क्या आएगा, ये पहले लिख लेता हूँ माइनस एन, ये हुआ उसका डेरिवेटिव आंसर। अभी देखिए मैं एक चीज लिख के आपको दिखाता हूँ। यहाँ क्या है, हमारा आंसर क्या आया, इसका आंसर आया अर्थात डी वाई बाई डी एक्स आया एम कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स माइनस एन साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स। ये आया, आपको शायद ये नजर नहीं आ रहा होगा। इसका आंसर आया एम कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स माइनस एन साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स। ये आपका आंसर डेरिवेटिव है आंसर। अब देखिए दूसरा एक रूल से दिखाता हूँ मैं, हमने यहाँ तक किया था, इसका आंसर इतना ही होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, इसको इस फंक्शन को, और दूसरा मेथड y फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स। मैं क्यों दो तरफ से दिखा रहा हूँ आप लोगों को बाद में बताता हूँ आंसर आने के बाद। इसको मैं हाफ से
डिवाइड करता हूँ, गुना करता हूँ और 2 से 2 साइन mx इंटू कॉस nx। इसके ऊपर मैं फॉर्मूला दे सकता हूँ। देखो, इसको बराबर हाफ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस mx प्लस nx। ये देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है ऊपर, आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं? ये देखिए कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इसको मैं जोड़ता हूँ तो ये और एक कट जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? ये तो कॉस का हुआ। साइन वाला फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ क्या है? साइन एम एक्स कॉस एम एक्स। तो ये दो फॉर्मूला है, देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अतः साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो मेरे को ये कट जाएगा, ये मिलेगा, ये सेम 2, यहाँ जो 2 है तो इसको 2 मिलेगा, तो मैं ये तो लिख सकता हूँ, अर्थात क्या लिख सकता हूँ? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी एम एक्स माइनस एन एक्स, ये लिख सकता हूँ। और ये पूरे का डिफरेंस क्या है, ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। ये क्या हुआ? ये एम एक्स माइनस एन एक्स। अब देखिए इसको 1/2, अब डेरिवेटिव लेता हूँ मैं, तो ये y तक यहाँ तक सजाया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू dy by dx साइन m प्लस n, एक x कॉमन है, प्लस साइन m माइनस n, x ए कॉमन है। तो डेरिवेटिव इसको अलग अलग दे सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy by dx साइन डी बाई, साइन x की जगह क्या है? m प्लस एन एक्स, तो यहाँ लिखूंगा m प्लस एन एक्स अर्थात डी एक्स, ऊपर साइन m प्लस एन एक्स। एक्स की जगह क्या है? m प्लस एन एक्स, ये है। अभी फार्मूला दे सकता हूँ डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया। अब इसको रिमूव करने के लिए मेरे पास तो डी एक्स ही था, चेन रूल फॉलो करना पड़ेगा, डी बाई एम प्लस एन एक्स बाई डी एक्स। इसमें भी वही होगा, डी बाई बाई डी एक्स डी एम माइनस एन एक्स साइन एम माइनस एन एक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स एम माइनस एन एक्स। अभी देखिए मैं ऊपर यहां से मिटा रहा हूं, ये क्या होगा? ये होगा कॉस, पहले यहाँ 1/2 हमने लिया था, 1/2 यहाँ था 1/2, और ये 1/2 को मैंने बाहर ले लिया पूरे के में से, तो यहाँ एक ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या हो गया? और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको देखिए 1/2 है, तो ये क्या होगा? कॉस, ये 1/2 है, 1/2 बाहर ही लिख लेता हूँ, कॉस एम प्लस एन कॉस एक्स होगा साइन एक्स का। इसका क्या होगा? इसका इंटू एम प्लस एन, इसका होगा एम प्लस एन, ये प्लस यहाँ लिख रहा हूँ प्लस, इसका क्या होगा? कॉस एम माइनस एन,
m माइनस n, इसका हो गया x इंटू ये क्या होगा m माइनस n। आगे देखिए, अभी देखिए मैंने उस पहले मेथड से बनाया तो मेरे को ये आंसर मिला, और इस मेथड से बनाया तो हाफ क्या मिला। इसको पहले लिख लेता हूँ कांस्टेंट वाले को, m प्लस n cos m प्लस n x प्लस m माइनस n cos m माइनस n x, यहाँ भी क्या था x। मेरा क्या आंसर मिला, ये मिला। देखिए ये जब ये थोड़ा आगे मिला क्योंकि हमने 2 स्टेप आगे से शुरू किया था, ये y इक्वल टू कुछ चेंज किया था। अब इसको भी आप तोड़ोगे ना, जब यहाँ 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाफ से डिवाइड करोगे, हाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, फिर ये सब फॉर्मूला दोगे तो यही आ जाएगा। ये 2 स्टेप पहले का है, ये 2 स्टेप आगे का है। अभी आंसर कोई भी दोनों सही है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि इफ ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये लिट के हमने माना इफ दिस इज इक्वल टू दिस सो दैट dy बाई dx इक्वल टू दिस, या दिस, ये वाला हाफ वाला। जब आपको पार्टिकुलर रिजल्ट ये है इसको दिखाना बोलेगा तो आप इस तरह से करोगे तो इजी होगा, नहीं तो यहाँ जाओगे। अब इससे 4 स्टेप के बाद में कुछ कैलकुलेशन करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये आएगा। आप इसमें देखना इससे इसको कैसे लाया जाता है। आप जिसको ट्रिग्नोमेट्री का कमांड होगा, फॉर्मूले में याद होगा, वो तो कर लेगा, नहीं तो ये जो करना है, ये जो मैंने बताया अभी प्रोसेस, उससे इजी होगा। मैंने किसी एग्जाम में देखा था, यही सवाल था, ये सो दैट dy बाई dx इक्वल टू दिस। जबकि नॉर्मल लड़के करेंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद घबरा जाएंगे। इसके बाद फिर हाफ से, जैसे मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड किया था, इसको करना पड़ेगा, फिर यही रिजल्ट आएगा। थैंक यू, आप लोगों को समझ आया होगा।